बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के 3-4 सूबे बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुकी है। और ईद से पहले ही जो सियासी टम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है। आज़ाद कश्मीर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मामला है, तकर्री का मामला है, उनको नायल कर दिया गया था। उसके बाद PDM और फारवर्ड ब्लॉक जो PTI की तरफ से काफ़ी लोग नाराज़ थे वो गए। बड़ी अहम बैठकें हुई हैं। असम्बली कानून से असम्बली का इजलास भी था, आज नहीं हो सका और एक्सपेक्टेड ये है कि अब ईद के बाद मामला जा सकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के हवाले से जो ज़मानत दी है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा जी कि जब इमरान खान को हमने ज़मानत दी है तो फिर पुलिस उनको हरासा कैसे कर रही है। और ईद की छुट्टियों में यानी ईद की छुट्टियों के बाद तक इमरान खान को इस तरह जो है वो पुलिस हरासा नहीं कर सकती। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो एक तो मामला जो इलेक्शन कमीशन का है वो सबको मालूम ही है कि वो क्या चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो को फ़ंड नहीं जारी करना, और ये इलेक्शन कमीशन की फ़ंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। साथ ही जो चीफ़ जस्टिस से सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की अहम मुलाकातें हुई हैं और कहा जा रहा है कि चैम्बर में बताया गया है जनाब के मुल्क के बहुत बुरे हालात हैं और कम अज़ कम मई में, ये 24 मई की जो बात हो रही है, इसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। आप ज़रा ये बता रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में किसी मामले में जो है वो PDM को भी राज़ी करने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी, कि यानी बहुत देर भी ना हो और यानी दोनों तरफ से जो है मामला तय हो जाएँ। इसी तरह जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उसी तरह चल रही हैं। तो एक तो बहुत ही अहम चीज़ जो चल रही है वो है इस वक्त फ़ंडिंग हुकूमत के पास। और कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया, अशिया खुर्दनोश पहले से महंगी हैं, क्राइम्स रेट इतने बढ़ चुके हैं। एक पूरे मुल्क में इस वक्त इंक्लूडिंग AJ और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा लग रहा है कि तारीख़ का बदतरीन जो है वो ना सिर्फ माशी बुरान है, मोरल बुरान भी लग रहा है, उसमें सियासी बुरान भी नज़र आ रहा है। यानी एक लीस्ट जो है वो जो हम तनज़ली कहते हैं इस वक्त वो है, और जवाल की अगर हम ये कहें कि बदतरीन शक्ल है तो वो यही नज़र आती है। और हुकूमत जो है वो अपने प्लान बना रही है कि हमने इलेक्शन से कैसे भागना है, और क्रिमिनल जो है वो अपने प्लान बना रहे हैं कि वो क्राइम्स कैसे बढ़ रहे हैं। और 2 दिन पहले भी हमारी गाड़ी समेत जो है वो 2 घंटों में 10 गाड़ियाँ तकरीबन चोरी हुई हैं, और ये जुड़वा शहरों की पोजीशन है इस तरीके से। और पुलिस मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो उनकी जो बयानात देखें वो किस चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, आज़ाद कश्मीर जो है वो कानून से असम्बली का जो मामला है, एक तो ये है कि PTI ने फारवर्ड ब्लॉक ला दिया, सद्दात इलियास को छुट्टी कराने के लिए तमाम इकट्ठे हो गए क्योंकि ज़ाहिर नायल हो गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। उसमें जो है वो अनवारुल हक स्पीकर जो है वो भी अभी गेम कर रहे थे कुछ, कि वो चौधरी यासीन के साथ भी मुलाकात हुई है और इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान के साथ भी चौधरी यासीन। तो अब देखना होगा चौधरी यासीन की जो सद्दात इलियास और अनवारुल हक से मुलाकात हुई है, वो बैरिस्टर सुल्तान जो फारवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, अगर चौधरी बैरिस्टर सुल्तान या चौधरी यासीन, इनमें से कोई भी, बैरिस्टर सुल्तान अगर फारवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाते हैं अपने बंदों के साथ, तो ज़ाहिर है चौधरी यासीन की सियासत उस हल्के में काफ़ी हद तक डैमेज होती है। तो फ़िलहाल चौधरी यासीन जो है 2 वोट तो उनके पास अपने हैं, उनके चौधरी यासीन है, आमर यासीन है, फिर ये भी बताया जा रहा है नबीला अयूब भी उनके साथ हैं। लेकिन PTI ने भी अपने कुछ लोग जो नाराज़ थे उनको बड़ा सख्ती से जब निपटने की कोशिश की तो उनमें भी कुछ लोग वापस आ गए। तो यूँ जो कल तक बात हो रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलेंगी, 4 फारवर्ड ब्लॉक ले जाएगा, 4 जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। अब उसमें थोड़ा सा यानी हम देखें तो दोबारा से यू टर्न और कुछ सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। और जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें फैसल राठौर, कमर जमान कायरा, चौधरी ज़ियाज़ के हवाले से मतलब वो देखें नज़र आ रहा था। अब चौधरी यासीन के हवाले से जो बात चल रही है कि जनाब उन्होंने वो पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत भी कर रहे हैं, 2 वोट से समेत वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन उनका नज़र आ रहा है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान वहाँ पर आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी में बाद में चले जाते हैं तो चौधरी यासीन की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये इस पे मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये दोनों के लिए बहुत ही अहम है कि बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी यासीन ज़ाहिर है दोनों एक ही बरादरी से हैं, तो ज़ाहिर है जो भी दोनों पीपल्स पार्टी में होंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की बहुत ही अहम मुलाकात हुई, उसमें कहा गया कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर को भी डिस्कस किया गया, जहाँ पर बाकी चीज़ें डिस्कस की गई क्योंकि सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ के जो
हैं उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की। फिर उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस यानी को रिपोर्ट जमा कराई गई उस पर क्या फ़ैसला आएगा, इस पर वाले से बात हुई। लेकिन साथ साथ AJK के मामला को भी कहा जा रहा है कि डिस्कस किया गया। ये ओवरऑल सूरत थी, अब तक रखनी थी, क्योंकि इस वक्त जो सियासी दर्जा आ रहा था बहुत उरूज पे है। और ज़ाहिर है कई लोगों की ईद भी ख़राब हो गई, क्योंकि कुछ फ़ैसले ईद से पहले शायद हो जाएंगे, कुछ फ़ैसले ईद के बाद होंगे। तो ये तरीक़ाकार जो है वो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक गंभीर रहेगा। लेकिन अभी तक कोई सुधरने की आवाज़ कहीं से नज़र नहीं आ रही। अभी तक लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात जो दे रही है, हुकूमत हर तरह से कोशिश कर रही है कि इलेक्शन से भागने की कोशिश करें। अब जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट अब करेगी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ब्रीफिंग के बाद, उस पर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। वो बहुत अहम फ़ैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या चीज़ दिखाई गई है, उसके बाद फ़ैसला जो आएगा उस फैसले में की रोशनी में बताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखाया गया है। अभी तक इतना ही।